सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के अष्टम पाठ विचित्र साक्षी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अष्टम पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र का मतलब होता है अद्भुत, साक्षी मतलब गवाह, विशेषण विशेष्य, अद्भुत गवाह। गवाह मतलब विटनेस, जो किसी कार्य में गवाह के रूप में कोर्ट में हाजिर होता है उसे कहते हैं साक्षी। तो विटनेस गवाह, विचित्र साक्षी, अद्भुत गवाह। आइए पहले पाठ से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अयम पाठ, यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादित अंशः अस्ति। यह पाठ, अयम विशेषण पाठ विशेष्य, यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर द्वारा विरचित या लिखे गए कथायाः, कथा से संपादित किया गया अंशः अस्ति, अंश है, भाग है। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा विरचित कथा से संपादित किया गया एक भाग है। इयम कथा, यह कहानी बंग साहित्यकार, बांग्ला साहित्यकार, जो बांग्ला भाषा है उस साहित्यकार, बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, एक जज के रूप में या न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों उपरी, दिए गए डिसीजन के ऊपर, निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति, आधारित है। यह कहानी बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्यायकर्तारः, न्याय करने वाले, न्यायकर्तारः, न्याय करने वाले, डिसीजन देने वाले, सत्य असत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए यदा कदा, यदा माने जब, कदा माने कब, जब कब, तो इसका पूरे दोनों शब्द का जब मीनिंग लेंगे कभी कभी, तो न्यायकर्तारः, न्याय करने वाले, सत्य असत्य के निर्णय के लिए कभी कभी तादृशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वैसे युक्तियों का, वैसे तर्कों का प्रयोग करते हैं, या भी जिनसे प्रमाणम बिनापि न्यायः स्यात्, प्रमाण के बिना ही, गवाह के बिना ही, किसी प्रमाण के बिना ही न्याय स्यात्, न्याय हो जाना चाहिए या हो जाता है। अस्याम कथायाम अपि, इस कहानी में भी, कथायाम अपि, कथायाम प्लस अपि, इस कहानी में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, तथैव मार्ग आचरित, वैसा ही मार्ग का आचरण किया गया या अपनाया गया। इस कहानी में भी जज के द्वारा वैसे ही मार्ग का आचरण किया गया, अर्थात वैसे ही मार्ग को अपनाया है। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द आए थे उन पर नजर डाल देते हैं। बिनापि, बिना प्लस अपि, आ और मिलकर के आ बन जाएगा बिनापि। कथायाम अपि, कथायाम प्लस अपि संयोग हो गया, हलंत में अ मिल करके मपि, म पूरा। तथैव, तथैव, तथा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव, तथैव, आ के बाद ए आने पे दोनों मिलकर के ए हो जाता है, तथैव। निर्णयोपरि, निर्णय प्लस उपरि, अ के बाद वो आ गया तो दोनों मिलकर के वो बन जाते हैं गुण संधि के नियम से। निर्णयोपरि, सत्यासत्य, सत्य प्लस असत्य, और मिलकर के आ बन गया सत्यासत्य। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। ये जो पहला पैराग्राफ था ये तो केवल इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, किस तरह से। अब देखते हैं चैप्टर का पहला पैराग्राफ। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो, कोई निर्धन, कश्चन या किसी निर्धन या कोई निर्धन, जनः आदमी, किसी निर्धन आदमी ने, भूरि परिश्रम्य, भूरि बहुत ज्यादा, अत्यधिकम पर्यायवाची हो जाएगा, अत्यधिकम, प्रचुरम, पर्याप्तम, बहुत ज्यादा, परिश्रम्य, परिश्रम करके, मेहनत करके, किंचित कुछ, वित्तम मतलब होता है धन, वित्तम प्लस उपार्जितवान, संधि विच्छेद कर देंगे, वित्तम प्लस उपार्जितवान, तो वित्तम मतलब धन, उपार्जितवान मतलब कमाया। निर्धनो जनः, निर्धनः, ये जो ओ है इसको विसर्ग हो जाएगा, निर्धनः जनः, विसर्ग संधि के नियम से, तो निर्धन विशेषण है, जनः विशेष्य।
तो कश्चन निर्धनो जनः, किसी निर्धन आदमी ने बहुत ज्यादा परिश्रम करके कुछ धन अर्जन किया, धन कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, वित्त का मतलब भी धन होता है बच्चों, वित्तम का मतलब भी धन। तो तेन वित्तेन, जैसे यहाँ पे था वित्तम शब्द, तो यहाँ पे वही वित्त है। तो तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम, अपने बेटे को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में अर्थात एक कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए, सफल जातः, सफल हो गया, अर्थात प्रवेश दिलाने में वो सफल हो गया, एडमिशन कराने में सफल हो गया। तेन वित्तेन, उस पैसे से अपने बेटे को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफलो जातः, सफल हो गया। ये वो है ना, इसको विसर्ग संधि से विसर्ग हो जाएगा, सफल जातः, सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न समभूत। तत्तनयः, इसको जब समास विग्रह करेंगे, तस्य तनयः, तत्तनयः, उसका बेटा, तनय मतलब पुत्र या बेटा, उसका बेटा, तत्रैव, वहीं पर ही, तत्रैव तत्रैव, उसका बेटा वहीं पर ही छात्रावास में निवसन, रहता हुआ या निवास करता हुआ, अध्ययने, अध्ययन में, पढ़ाई में, संलग्न समभूत, संलग्न हो गया अर्थात जुड़ गया। उसका बेटा वहीं पर ही छात्रावास में रहता हुआ या निवास करता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया अर्थात जुट गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा, एक बार, स पिता, वह पिता, अर्थात उस पिता ने, तनुजस्य, अपने पुत्र की, तनुजस्य, अपने पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता को सुनकर, बीमारी को सुनकर, आकर्ण्य हो जाएगा श्रुत्वा, पर्यायवाची श्रुत्वा, आकर्ण्य मतलब श्रुत्वा, सुनकर, व्याकुलो जाता, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, च पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थित, और बेटे को देखने के लिए प्रस्थित, प्रस्थान कर लिया, चल पड़ा, प्रस्थान कर दिया मतलब चल पड़ा। उसका बेटा वहीं पर छात्रावास में ही रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया, जुट गया। एक बार उस पिता ने अपने बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और बेटे को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण, संधि विच्छेद करेंगे, परम प्लस अर्थकार्षेण, परंतु अर्थ मतलब होता है धन, परंतु धन की कमी से, पीड़ित, व्याकुल या परेशान, दुखी, स वह, वसयानम, बस को, विहाय छोड़कर, पर्यायवाची हो जाएगा त्यक्त्वा, बस को छोड़कर, पदाति रेव, संधि विच्छेद कर देंगे, पदाति ही प्लस एव, पैदल ही, पदाति मतलब पैदल, एवं मतलब ही, प्राचलत चल पड़ा। तो अपने बेटे को, बीमार बेटे को देखने के लिए चल पड़ा, परंतु अर्थकार्षेण, धन की कमी से परेशान होकर पीड़ित हुआ या दुखी हुआ, वह बसयानम विहाय, बस की सवारी को छोड़कर के, अर्थात बस को छोड़कर पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। आइए इस पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद है उनको देख लेते हैं। कश्चन, कह प्लस चन, कश्चन, ये विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग को श हो जाएगा सत्व संधि के नियम से, कश्चन। वित्तम उपार्जितवान, वित्तम प्लस उपार्जितवान, हलंत में वो मिल जाएगा, उपार्जितवान। तत्रैव, तत्र प्लस एव, और ये मिल करके ए हो जाएगा वृद्धि संधि। रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णताम, रुग्णताम प्लस आकर्ण्य, हलंत में आ मिल जाएगा माकर्ण्य। परम अर्थकार्षेण, परम प्लस अर्थकार्षेण। पदातिरेव, पदाति ही प्लस एव, रत्व संधि विसर्ग को र हो जाएगा, पदातिरेव। प्राचलत, प्र प्लस अचलत। पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। भूरी, बहुत, पर्याप्तम या विपुलम। वित्तम, धनम। उपार्जितवान, कमाया, अर्जितवान, कमाया। तनयः, पुत्रः। आकर्ण्य, सुनकर, श्रुत्वा, सुनकर। अर्थकार्षेण, धनाभावेन, धन की कमी से। विहाय, छोड़कर, त्यक्त्वा, छोड़कर। पदातिरेव, पादाभ्याम एव, पैदल ही, दोनों पैरों से ही। आइए समास विग्रह वाले शब्दों को देख लेते हैं।
तत्तनयः, तस्य तनयः, तत्तनय, तस्य में मूल शब्द तत् है, उत्तर पद जोड़ देंगे तत्तनयः। रात्रि निवासम, रात्रो निवासम, रात्रि निवासम, तो ये रात्रों में मूल शब्द रात्रि हो जाएगा, तो रात्रि निवासम, ये तत्पुरुष समास है। अब देखिए, जब वो पैदल ही चल पड़ा अपने बेटे को देखने के लिए, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण, पैदल चलने से, पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलता हुआ, संचलन चलता हुआ, सायं, शाम तक, सायं समये अपि, शाम के समय तक भी, यहाँ पे संधि विच्छेद करने, समये प्लस अपि प्लस असौ, तीन शब्द है, समये प्लस अपि प्लस असौ, पैदल चलता हुआ शाम के समय तक भी वह गंतव्यात् दूरे आसीत्, अपने गंतव्य स्थान से दूर में था। गंतव्य स्थान जहाँ उसे जाना था, उस स्थान से वो बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशांधकारे, निशा मतलब रात्रि, अंधकारे मतलब अंधेरे में, रात के अंधेरे में, प्रसृते फैले हुए, रात के अंधकार में फैले हुए, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में, विजने मतलब एकांत, सुनसान, तो विजने विशेषण हो जाएगा, प्रदेशे विशेष्य, तो निशांधकारे, रात के अंधेरे में फैले हुए एकांत प्रदेश में पदयात्रा, पैदल चलना, न शुभावहा, शुभ कारक या कल्याण कारक या कल्याणप्रद नहीं होता है। तो पैदल चल ही रहा था, किंतु रात हो गई, तो रात के अंधेरे में फैले हुए एकांत स्थान में पद यात्रा करना कल्याणप्रद नहीं होता है। एवं विचार्य स, इस प्रकार विचार कर, विचार्य चिंतयित्वा, पर्यायवाची चिंतयित्वा, इस प्रकार चिंता कर या सोच कर, स वह, किस, वह आदमी, पार्श्वस्थिते ग्रामे, पार्श्वस्थिते पास में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम करतुम, रात में निवास करने के लिए, अर्थात रात्रि निवास करने के लिए, रात को बिताने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, कंचित किसी गृहस्थम उपागतः, एक गृहस्थ के पास उपागत पहुंच गया, एक घर वाले के पास पहुंच गया। करुणापरो, 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 बहुत ही दयालु, दूसरों पर दया करने वाला, गृही, वह गृहस्थी, गृह मतलब गृहस्थी, बहुत ही दूसरों पर वह दयालु गृहस्थी, तस्मै आश्रयम प्रायच्छद, उसे आश्रय दे दिया, अर्थात रहने के लिए उसने परमिशन दे दिया, अपने घर में उसने रख लिया उस रात्रि को, निवास, रात्रि को बिताने के लिए। करुणापरो गृही, वह दयालु गृहस्थी, तस्मै उसे आश्रयम प्रायच्छद, आश्रय दे दिया, सहारा दे दिया। आइए इस पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद थे उनको देख लेते हैं। समयेप्यसौ, समये प्लस अपि प्लस असौ, गंतव्यात् दूरे, ये द को त कर देंगे, गंतव्यात् प्लस दूरे, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, गृहस्थम उपागत, गृहस्थम प्लस उपागत, समास विग्रह वाले शब्द को देखते हैं। निशांधकारे, निशायाः अंधकारे, निशांधकारे, पर्यायवाची शब्द संचलन, चलता हुआ, गच्छन, जाता हुआ, प्रसृते, विस्तृते, फैले हुए, विजने, एकांते, शुभावह, कल्याणप्रदा, विचार्य चिंतयित्वा। तो आइए देखते हैं, उस गृहस्थी ने उसको रहने के लिए सहारा दे दिया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। विचित्रा दैवगति ही, विचित्रा, विचित्र प्लस टाप प्रत्यय, टाप में से आ बचेगा, विचित्रा बन जाएगा, अद्भुत है। दैवगति है, दैव की गति, भाग्य की जो गति है, भाग्य की चाल भी जो है ना, गति बड़ी अनोखी है, अद्भुत है। समास विग्रह करेंगे तो दैवस्य गति ही दैवगति, तो भाग्य की गति या भाग्य की जो गति है वो बहुत ही अनोखी है, विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्यामेव, तस्याम प्लस एव, तस्याम एव रात्रो, उसी ही रात में, तस्याम एव रात्रो, उसी ही रात में,
तस्मिन् गृहे उसी घर में कश्चन चोरः कोई चोर गृह अभ्यंतरम गृहाभ्यंतरम गृह प्लस अभ्यंतरम तो जाए गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रवेश किया, घुस गया। भाग्य की गति अद्भुत है। उसी ही रात में उसी घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया, घुस गया। तत्र निहितामेकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। तत्र निहितामेकाम, निहिताम प्लस एकाम, वहां रखी हुई एक मंजुषाम बॉक्स को, संदूक को आदाय लेकर पलायित भागने लगा, भाग गया। वहां रखी हुई एक बड़ी मंजुषा को, बॉक्स को, पेटी को उठाकर आदाय मतलब लेकर के पलायित भागने लगा। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरशंकया तमन्वधावत अगृह्णाच्च परम विचित्रम अघटत। ध्यान से समझिएगा, सुनिए बच्चों इसको। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से, चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्ध अतिथि, जगा हुआ मेहमान या जगा हुआ अतिथि, चौर शंकया, चोर की शंका से, चोर की डाउट से या शंका से, संदेह से, तम अन्वधावत, उसी के पीछे दौड़ा, च अगृह्णात, और पकड़ लिया, च अगृह्णात और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परम परंतु विचित्रम अद्भुत ही, अघटत घटना हो गई, बहुत ही अद्भुत घटना हो गई। क्या घटना घटी? विचित्रम अघटत, विचित्र घटना घटी। फिर से समझेंगे एक बार। चोर के पैरों की आवाज से अतिथि, प्रबुद्ध अतिथि मेहमान जो था वो जग गया, वो आदमी जग गया। चौर शंकया, चोर के संदेह से, तम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया, परंतु अद्भुत घटना घटी। चौरः एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत, चौर एव, चोर ही, उच्च ही, जोर जोर से, क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना लगा, चित्कार करने लगा, शुरू कर दिया। क्रोशितुम आरभत, चित्कार करना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगा। चौरो अयम इति, यह चोर है, यह चोर है, इति, इस प्रकार, यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार। वो चोर ही खुद, जो स्वयं चोरी करने के लिए आया था, वही चोर ही खुद यह चोर है, यह चोर है बोल करके जोर जोर से चित्कार करने लगा, चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से, उसकी जोर जोर की आवाज से, ग्रामवासिनः प्रबुद्धा, गांव वाले जग गए, ग्रामवासिनः प्रबुद्धा, गांव वाले जग गए। स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने घरों से निकलकर, स्वगृहात, अपने घरों से निकलकर, तत्र आगच्छन, वहां आ गए। स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने घरों से निकलकर, तत्र आगच्छन, वहां आ गए। बराकम अतिथिमेव च, और बराकम अतिथिमेव, बेचारी अतिथि को ही, बराकम प्लस अतिथि प्लस एव, बेचारी अतिथि को ही, चौरम मत्वा, चोर मानकर, अभत्सयन, उसे डांटने लगे, भला बुरा कहने लगे, उसके बदनामी करने लगे, बदनाम करने लगे उसे। गांव वाले जग गए, अपने घरों से निकलकर वहां आए और बेचारी अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरो आसीद, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि भी ग्रामस्य आरक्षी, गांव का सिपाही, एव ही चौरो आसीद, चोर था। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणमेव, उसी समय ही, रक्षा पुरुष, सिपाही, रक्षा पुरुष जो रक्षा करने वाले, पुलिस, तम अतिथिम, उस मेहमान को ही, अतिथि को ही, अयम चोर, यही चोर है, ये अतिथि ही चोर है, इति प्रख्याप्य, ये स्थापित करके या उसके ऊपर ये आरोप लगाकर, कारागृहे प्राक्षेपत, जेल में डाल दिया। फिर से देखेंगे एक बार इस सेंटेंस को। तत्क्षणमेव ही, उसी समय ही, रक्षा पुरुष,
पुलिस वाले ने या सुरक्षा कर्मी तम अतिथिम उस मेहमान को ही यही चोर है इस प्रकार प्रख्याप्य साबित करके या उसके ऊपर आरोप लगाकर कारागृह प्राक्षेपत कारागार में अर्थात जेल में डाल दिया। अब आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्दों को। तस्याम एव, तस्याम प्लस एव, तस्याम एव। गृहाभ्यंतरम, गृह प्लस आभ्यंतरम। निहिताम एकाम, निहिताम प्लस एकाम। प्रबुद्धोतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि। तमन्वधावत, तम प्लस अनु प्लस अधावत। अगृह्णाच्च, अगृह्णात् प्लस च। विचित्रम अघटत, विचित्रम प्लस अघटत। क्रोशितुम आरभत, क्रोशितुम प्लस आरभत। चोरोयम, चौरः प्लस अयम। तत्रागच्छन्, तत्र प्लस आगच्छन्। बराकम अतिथिमेव, बराकम प्लस अतिथिम प्लस एव। अब पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। दैव गति ही, भाग्य स्थिति, भाग्य की गति। आदाय गृहीत्वा, क्रोशितुम चित कर्तुम चिल्लाने के लिए। तारस्वरेण जोर से, उच्च स्वरेण जोर से। प्रबुद्धा जज्ञे, जागृता जग गए। अभत्सयन, भत्सनाम अकुर्वन मतलब उसकी निंदा किया। प्रख्याप्य साबित करके अर्थात उसके ऊपर आरोप लगाकर, तो स्थाप्य मतलब भी आरोप लगा करके। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।